गोपालपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम विकास पर्व के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के मोबाइल एवं नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में चोरों ने मनाया मोबाइल चोरी पर्व। गोपालपुर में कानून व्यवस्था की पोल खोली। सीहोर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बेरुंदा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में मुख्यमंत्री के विकास पर्व कार्यक्रम के दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के मोबाइल व नकदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं कार्यक्रम के बाद लोगों ने देखा तो मोबाइल गायब थे। उक्त घटना के बाद गोपालपुर थाना में फरियादियों ने गोपालपुर पुलिस को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया। जिस तरह से अब तस्वीरों में यह भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग चोरी के शिकार हुए हैं। हद तो तब हो गई जब भाजपा नेता व पदाधिकारी के मोबाइल पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात, जिस गोपालपुर मंडी का मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे, वहीं उसी मंडी परिसर के अंदर गोपालपुर थाना बना हुआ है और उसी मंडी परिसर के अंदर मुख्यमंत्री जी की सभा हुई। चोरों को पुलिस थाने का किसी भी प्रकार का डर नहीं। बीजेपी नेता अभी चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री की सभा में इस प्रकार की घटना मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन इतनी भारी पुलिस व्यवस्था के बाद चोरों ने एक साथ लगातार लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया, किसी के मोबाइल तो किसी की नकदी पर। विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हो? मैं महागांव कदीम। यहाँ कहाँ पर आए थे आप? मैं सीएम साहब के कार्यक्रम में आया था। मैं अतिथि शिक्षक हूँ। मैं ज्ञापन देने आया था। जैसे ज्ञापन हम देने लगे भीड़ में और उन्हें मोबाइल निकाल ले गए जेब में से। कितने लोगों को मोबाइल गए? कम से कम मैं जब फॉर्म उनको दिखाया था, ये रिपोर्ट करी थी तो 51 फॉर्म हो गए थे लगभग। 51 फॉर्म हो गए थे। इसको लेके कहीं जो स्थानीय कर्मचारी थे, अधिकारी थे या पुलिस के जवान थे कार्यक्रम स्थल पर, मैं उनको बताया था उस समय। जी बताया और थाने में भी बताया ना। तो थाने में तो बोले कि अभी कार्यक्रम हो जाने दो फिर करेंगे, और किसी एक को तो पकड़ भी रखा है उन्होंने। अच्छा, कार्यक्रम हो जाने दो, इसके बाद तुम्हारा मोबाइल ढूंढेंगे, ऐसा बोला? जी। आवेदन तो वहाँ जो कर्मचारी था उसका उनने क्या बोला? जो कर्मचारी में थे उपस्थित थे जिनके नहीं, वो तो कुछ बोली नहीं। वो एसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे पे विश्वास रखो, मैं दिलवाऊंगा मोबाइल। अच्छा, एसपी महोदय ने आश्वासन दे दिया। यदि आश्वासन पूरा नहीं होता है तो जिन लोगों के मोबाइल गए हैं वो आगे क्या करेंगे? हम और कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई होगी? उससे थाना प्रभारी से पहले तो वो हमारे पहले बिल वगैरह देखे मैं नंबर से, फिर ढूंढवाएंगे, नहीं देंगे फिर आगे। और वो मोबाइल मिलना चाहिए। आज तो मामा जी जी उनके पास ही जाएंगे। एक मिनट डबल से जब सीधे सवाल करें जब चालू करें। क्या नाम आपका? भारत कुमार भंडारी। क्या समस्या आपकी? मोबाइल गए, पैसा गया। कहाँ से गए? यही सीएम साहब का कार्यक्रम है। कहाँ था सीएम साहब का कार्यक्रम? गोपालपुर थाना। तो इधर इतनी बड़ी भीड़ में, या हजारों की संख्या में भीड़ में इतना पैसा रख के लाने की क्या जरूरत? कपड़ा लेने जा रहा था, मैं सुन लगा तो सीएम साहब कार्यक्रम रास्ते में कार्यक्रम पड़ा, यहाँ रुक गए सुनने के हिसाब से। तो आप अकेले के गए और लोगों के भी गए? देखिए, द्वापर में एक राजा थे, कंस राजा, मथुरा के राजा थे। उनके जो राज में दुर्दशा गायों की, गोमाता की हुई थी, उससे कहीं ज्यादा व्यतीत करने वाली अगर कहीं हालात गोमाता के हैं तो शिवराज चौहान के राज में पूरे मध्य प्रदेश में है, विशेषकर बुधनी विधानसभा क्षेत्र में है। आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा बुधनी विधानसभा क्षेत्र में होता है तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन और भाजपा के क्षेत्रीय नेता गायों को बिजली विभाग के सब स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर कोंड देते हैं। गाय दिन भर भूखी प्यासी बंधी रहती है, बैठी रहती है। शिवराज चौहान मंच से घोषणा करते हैं, गोमाता का जयकारा लगाते हैं। वहीं जहां पर गौशाला बननी थी, वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इटावा खुर्द से लेकर पूरे वन्य क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हमारे कमलनाथ सरकार ने गौशालाओं के लिए एक नया प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, जगह जगह गौशाला बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गायों की जो दुर्दशा की है, जो गायों के बदहाली की है, उसके लिए पूरी तरीके से शिवराज चौहान जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर गोमाता, नर्मदा जल या किसी भी प्रकार से प्रकृति, पहाड़, जंगल भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक चुनावी स्टंट रहा है। अगर जिस प्रकार से कल गायों को कोंडा गया, कि शाम को निकाल गया, प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था देखी गई, क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज की कथनी और करनी में बेसिक जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। अगर शिवराज चौहान जी ने घोषणा की है तो निश्चित तौर पर 24 घंटे पर माननीय कलेक्टर महोदय को उस पर अमली जामा पहनाना चाहिए। गायों के लिए गौशालाएं बननी चाहिए।
लेकिन मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उड़ा और वहीं सारी गायों को पावर हाउस से और जहां जहां कोंड के रखा था वहां वहां सड़क पर खोल दिया गया। गाय भगवान भरोसे है। लगभग 100 गाय प्रतिदिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर अपनी जान दुर्घटनाओं में दे देती है और मुख्यमंत्री गोमाता की जयकारा कर लगाते हैं। भाई साहब, कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उस दौरान एक बड़ी घटना भी देखी गई क्षेत्र में, मोबाइल चोरी की, बड़े स्तर पर मोबाइल चोरी हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब मुख्यमंत्री आते हैं, प्रदेश का मुखिया कहीं भी आता है तो वहाँ कलेक्टर महोदय भी मौजूद होते हैं, वहाँ पुलिस कप्तान भी मौजूद होते हैं, आसपास के 3-4 थानों के टीआई भी वहाँ मौजूद होते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पर होता है। और वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एप्पल्स 1.5 लाख रुपए के 2-2 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हुए तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जब कानून की व्यवस्था, अपराध इतने बड़े हुए हैं, चोरों के हौसले इतने बड़े बुलंद हैं, तो पूरे प्रदेश के क्या हाल होंगे, आप आज लगा सकते हैं।